डोकलाम का अगर विवाद हो रहा है, राहुल गांधी वहां पर एम्बेसडर से बात करेंगे, चोरी चोरी छिपके छिपके, तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे भी। क्या क्या राजनाथ सिंह जी 30 जनवरी 2007 को चीन के पॉलिट ब्यूरो मेंबर से नहीं मिले थे? क्या उन्होंने मिलके ये नहीं कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भाजपा में ऐतिहासिक संबंध है? क्या 2014 में 13 भाजपा के सांसद चीन की यात्रा में नहीं गए थे? क्या 2009 में आरएसएस और भाजपा का दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बुलावे पे चाइना नहीं गई थी? आरएसएस क्या कर रही थी उस दल में? क्या वो सांस्कृतिक दल के रूप में भाजपा गए थे कि डांस का आदान प्रदान होगा इंडिया और चीन का? क्या इसके बारे में अभी आप जिसे सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ। आगे हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दरअसल न्यूज़ 24 चैनल में एंकर संदीप चौधरी सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को और कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ को। चाइना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और इन दोनों सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, आप पूरी वीडियो देखिए। करने के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है। सब में 2 मिनट बचे हैं, मैं 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। जी, तो जी, जब कांग्रेस की सरकार थी और वो कहती है कि घुसपैठ तो हुई, हमने 1 इंच जमीन नहीं दी, तो भगत सिंह कोश्यारी की अगुवाई में आप एक प्रतिनिधि मंडल बाकायदा सेना, मतलब चीनी सीमा पर, भारतीय चीनी सीमा पर भेज देते हैं जायजा लेने के लिए। देखिए इसलिए भेजा गया। एक मिनट 2013 में पणजी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपकी बैठक हुई, आप संकल्प पत्र और शक्ति पत्र जारी करते हैं और सरकार कितनी नाकाम है और चीन के सामने निरीह है। यही बात अगर कांग्रेस कहती है तो आप कहते हैं कि ये तो गलत सवाल हो गए, आपके सवाल जायज थे। मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं उत्तर देता हूं। देखिए जब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं, क्योंकि 2013 के ही अंदर राज्यसभा में खड़े होकर अहमद साहब, जो कि उस समय MOSMEA थे, उन्होंने कहा कि हमने 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को और चाइना को मिला के दिया है और 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दिया हुआ है। दो हिस्सों में, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, अरिथमेटिक दिया हुआ है। मगर वहां वो कह रहे हैं कि किसी भी इंकर्शन में 1 इंच जमीन नहीं गई, क्योंकि अब देखिए ये जब अरिथमेटिक मैच नहीं करता है तो स्वाभाविक है हम प्रश्न पूछेंगे। AK एंटनी के बयान पर भी आपकी सारी बातें मैच कर रही है, मगर अंत में जी आपकी सारी बातें मैच कर रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं, अब मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस रोज हम पे अटैक करे, कहे सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है, कह दे मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया, कह दे कि इंडिया बहुत कमजोर है, इंडिया से ना हो पाएगा। देखिएगा जनता क्या करेगी। नहीं, मिलिट्री को जो आप ले आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कहना बहुत बड़ी भूल थी, इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी की। लेकिन आज की तारीख में आप ये कहते हैं कि सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। अपमान नहीं किया जा रहा, सवाल ये पूछा जा रहा है शहादत की नौबत क्यों आई। तो ये काठ की हांडी बार बार मत चढ़ाइए, वो सैनिकों की बात बार बार मत कीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं उस चीज में मत घुसिए। काट की हांडी, ये शहादत पे काट की हांडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल उचित नहीं। हाँ, कोई हम मैं आपकी नीति पर कह रहा हूं, इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये काट की हांडी नहीं है। कांग्रेस वालों के हमारे साथ करिए ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। 1 मिनट साहस के साथ गौरव वल्लभ को निपटाया है। गौरव वल्लभ, एक सुर में क्यों नहीं बोला जा सकता? मूल सवाल घूम फिर कर ये आएगा। जी संदीप जी, किन परिस्थितियों में 20 लोगों ने शहादत दी? क्या ये सवाल पूछना गलत है संदीप जी? क्यों वो निहत्थे थे वहां पर, क्या ये सवाल पूछना गलत है? क्यों प्रधानमंत्री अपनी बातों का खंडन उनका कार्यालय करता है, क्या ये सवाल पूछना गलत है? क्यों जहां पर शहादत हुई वहां पर आज चीनी टेंट लगाए जा रहे, क्या ये सवाल पूछना गलत है? पर अपने अतीत में भी झांकना पड़ेगा ना गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ, अगर संबित पात्रा या बीजेपी ये कहती है कि आपने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वैसे ही दान में दे दी, इतनी दरिया दिली दिखाई,
आपने चीन को दे दी। आप 2008 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में कि हम वर्ल्ड व्यू शेयर करेंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन चीन से डोनेशन लेता है तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। डोकलाम का अगर विवाद हो रहा है, राहुल गांधी वहां पर एम्बेसडर से बात करेंगे, चोरी चोरी चिपके तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे भी। क्या राजनाथ सिंह जी 30 जनवरी 2007 को चीन के पॉलिट ब्यूरो मेंबर से नहीं मिले थे? क्या उन्होंने मिलके ये नहीं कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भाजपा में ऐतिहासिक संबंध है? क्या 2014 में 13 भाजपा के सांसद चीन की यात्रा में नहीं गए थे? क्या 2009 में आरएसएस और भाजपा का दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बुलावे पे चाइना नहीं गई थी? आरएसएस क्या कर रही थी उस दल में? क्या वो सांस्कृतिक दल के रूप में भाजपा गए थे कि डांस का आदान प्रदान होगा इंडिया और चीन का? क्या इसके बारे में डिस्कस करने गए थे? उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आरएसएस ने चीन की यात्रा के बाद कि हमने लद्दाख और अरुणाचल के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से डिस्कशन किया। तापिर गांव कह रहे हैं कि मैकमोहन लाइन के 14 किलोमीटर अंदर हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट लगा दिए चीनी। ये आप एकदम बहुत लंबे सवाल लंबे कर देते हैं। रिस्पांस चाहूंगा। संबित पात्रा, आप बड़े आक्रामक रहे हैं। आपके जो सवाल थे मैंने कांग्रेस से पूछे, पलटकर वो आपसे पूछ रहे हैं। 40 सेकंड में जवाब चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब भी हम मिले और पार्टी टू पार्टी कोई डेलीगेशन जाके मिलती तो कोई बुराई नहीं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्सर्ट। हमने आर्टिकल 370 हम एब्रोगेट करेंगे, कश्मीर हमारा अहम हिस्सा है, अरुणाचल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये सारा विषय लिखा हुआ है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2008 सवाल कुछ और पूछा गया। नेहरू गांधी परिवार का एमओयू होता है और कहा जाता है कि बीजी कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल मैटर में नेहरू गांधी फैमिली से कंसल्टेशन किया जाएगा। आखिर क्यों करोड़ों में पैसे लिए जाते हैं, वो भी अंडर द टेबल एक फाउंडेशन द्वारा लिया जाता है? क्यों? भाजपा ने कोई चवन्नी ली चाइना से? भाजपा ने कुछ छुपाया? ये मैं बता रहा हूं, 2008 का करार इन लोगों को पब्लिक कर देना चाहिए। उस करार में क्या लिखा था? डोकलाम के समय रात के अंधेरे में टेंट के नीचे राहुल गांधी पाए गए थे। पहले मना कर रहे थे कि हम नहीं थे। देखिए, फिर आप ये भाषा देखिए संबित, जब आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं, अगर कांग्रेस सरेंडर मोदी कहेगी आपको दिक्कत होती है। अब आप कहते हैं कौन से टेंट के नीचे बैठकर मिले थे? टेंट के नीचे बैठ के मिले थे? तो टेंट के नीचे ही थे। और अरे वाह, ये नहीं हो सकता। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। नहीं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आप भाषा की मर्यादा की दुहाई देंगे तो आप भी उसको मेंटेन कीजिए। टेंट के नीचे में क्या भाषा की मर्यादा है? टेंट के नीचे तो फिर वो भी इस्तेमाल करेंगे। फिर आप करते रहिए, भाषा का कचरा करिए। बी माय गेस्ट। अरे वो क्या, वो तो इंडिया की आर्मी की नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। आप भाषा का कचरा कीजिए, बी माय गेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ये कचरा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। अंतिम पड़ाव, चीन के साथ जो तकरार हो रहा है। संबित और गौरव, आप दोनों की टिप्पणी चाहूंगा। क्या पूरा सच देश के सामने है या पूरी सच्चाई देश को बतानी चाहिए, या हम इंतजार करें? अभी संवेदनशील मुद्दा है। आपने मेरे से पूछा पहले। जी संबित। देखिए संदीप जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, जहां तक विश्वास की बात है, आपको जानकारी चाहिए, बिल्कुल आपका अधिकार है। हम चीन की तरह कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, डिक्टेटोरियल कंट्री नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसीलिए एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है, एक वक्तव्य प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया जाता है। उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, उससे पहले होम मिनिस्टर ने भी कहा है, आर्मी के चीफ ने भी बयान दिया है। अगर हमको इन सभी पर विश्वास नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। गौरव वल्लभ, रिस्पॉन्ड कीजिए। जब सब नाम गिनवाए हैं कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बोल रहे हैं, और अभी क्या जरूरत है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वयं ने जो बोला उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उनका प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया। मैं यहाँ पे तू मैं की डिबेट में नहीं आया हूँ। लोग कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष कह रहे हैं कि वापस चीन की सेना बड़ी मात्रा में फिंगर 4 to 8 गलवान वैली में, जहां पे झड़प हुई, जहां पे शहादत हुई, वहां पर आ चुकी है। देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए। आपकी स्वयं की सभासद जो लद्दाख से है वो कह रही है कि गलवान वैली में 10 से 15 किलोमीटर अंदर हमारे अधिकार वाले क्षेत्र में चीनी सेना। तो यहाँ पर देश को नीड टू नो बेसिस, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है, जो भी जानकारी दी जाए वो पुख्ता जानकारी दी जाए। और मैं फिर से आग्रह करूंगा सभी राजनीतिक दलों से, सेना को मत लेकर आइए राजनीति में। अब ये कहा जाए कि भाई हमारी सेना ने जमीन दे दी क्या चीन को,
तो पलटकर ये पूछा जाए क्या 62 का युद्ध सेना हार गई थी क्या, या नेहरू हारे थे? ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा हो जाएगा और इसमें बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज को भी स्टैंड लेने में। तो